नमस्कार, मैं सतीश पाराशर नर्मदा प्रखर यूट्यूब चैनल के लिए। जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि इस समय हरदा रामदीप ब्राह्मण ट्रस्ट के चुनाव लगभग घोषित हो चुके हैं। 9 तारीख भी आ गई है और यहाँ पे मुख्य रूप से 2 पैनल चुनाव लड़ रही हैं। इसमें जो प्रमुख पैनल है वो श्री अशोक पाराशर जी कालपी के साथ और इनके 4 ट्रस्टी हैं और दूसरी एक नवनीत पाराशर एवं उनकी टीम है। तो आज हमारे साथ श्री अशोक पाराशर जी हैं, तो हम उनसे जानते हैं, कुछ चुनाव संबंधी चर्चाओं को करते हैं। मिलते हैं अशोक पाराशर जी कालपी से। आप हैं श्री अशोक पाराशर जी, जो कि चुनाव के मुख्य ट्रस्टी के चुनाव में, और साथ में श्री ऋषि पारे एवं श्री रायन बुआ जी, ये लोग ट्रस्टी के लिए हैं। बाकी इनके अन्य साथी भी शीघ्र ही आ रहे हैं। तो पाराशर जी, सबसे पहले तो आपको ये बताइए कि पहले आप अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए, अपना संक्षिप्त परिचय। नमस्कार, मैं अशोक पाराशर। सर्वप्रथम मैं नर्मदा प्रखर के माध्यम से श्री सतीश भैया और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिन्होंने इस चुनाव को कवरेज करने का ठाना है। मैं अशोक पाराशर कालपी से निवासरत हूं। दूध डेयरी में सर्विस करता था और उस रिटायर होकर सन 89 से लगातार हरदा में स्थापित हूँ। नर्मदा मंदिर ट्रस्ट के जो चुनाव अभी यहाँ होने वाले हैं वो प्रजातांत्रिक ढंग से द्वितीय वर्ष में हो रहे हैं। प्रथम वर्ष जो 5 साल का कार्यकाल था वो भी प्रजातांत्रिक ढंग से जो निर्वाचन हुआ था, उससे जो चुने हुए ट्रस्टी और मुख्य ट्रस्टी कार्य कर रहे थे, उनके कार्यकाल समाप्त होने के बाद पुनः अभी 9 मार्च को नए ट्रस्ट के गठन के लिए प्रजातांत्रिक तरीके से मतदान हरदा के शहर में होने वाला है। हरदा शहर का कार्यक्षेत्र नगरपालिका सीमा 35 वार्ड तक है और लगभग 2200 मतदाता अपने उम्मीदवारों का चयन करेंगे। जहां तक हमारे ट्रस्ट का मतलब मेरे मुख्य ट्रस्टी का सवाल है, हम अपने कार्यकाल में अपने सहयोगी श्री ऋषि पारे, श्री राजू बलवटे, श्री संजय काश्यू, श्री गौरव काश्यू के साथ मिलकर समाज को एक नई ऊंचाइयों पर नई प्रगति पर ले जाना चाहते हैं। ट्रस्ट का जहाँ तक सवाल है, सभी ट्रस्टी बहुत अच्छा कार्य करते हैं, मैं सबकी भूरी प्रशंसा करता हूँ, लेकिन हमारे जो संकल्प है उसमें से कुछ संकल्प आपको प्रदर्शित। पहले तो ये कि आप अगले संकल्प क्या है, आप किस संकल्पों को लेके आप लोग अपनी टीम लेके आए हैं, आप भी बता सकते हैं कि जो आप मुख्य संकल्प में कि आपके क्या संकल्प रहेंगे। अगर आप अध्यक्ष चुने जाते हैं तो आपके मुख्य काम में आपकी प्राथमिकता किस कामों पर रहेगी? हमारे सुजातीय बंधु यदि मतदान के द्वारा हमें विजयश्री प्रदान करते हैं, तो हमारा यदि ट्रस्ट काम करता है तो हमारे जो मुख्य संकल्प हैं उनमें विशेष रूप से जो अभी तक कहा गया है कि जितने भी ट्रस्ट आए वो नारवी धर्मशाला से बाहर नहीं निकले। हम नारवी धर्मशाला से बाहर जाकर जो हमारी चल अचल संपत्ति है उसको संरक्षित करेंगे, संवर्धित करेंगे। और जिसमें मुख्यतः रहटा में जो ज़मीन हमारी कृषि भूमि है 20 एकड़, मकान खला, खेड़ीपुरा में हमारा गुरुकुल वाला विद्या मंदिर और गुर्जर बोर्डिंग पर हमारा प्लाट लगभग 4000 स्क्वायर फीट, इन सबको संवर्धित करेंगे और आय के स्रोत में बदलेंगे। ये हमारा मुख्य संकल्प है। और उसके पश्चात जितने भी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्य समाज के हित में होंगे वो हम धर्मशाला में आयोजित करेंगे। नर्मदा जयंती हर्षोल्लास से मनती है, सभी ट्रस्टों ने मनाई है, लेकिन इसमें जोड़ते हुए हम एक वार्षिक साधारण सभा ट्रस्ट की जो साल में एक बार होगी, उसको भी नर्मदा जयंती के तर्ज पर हम विशाल पैमाने पर सुबह 9 बजे से 5 बजे तक मनाएंगे। और उसमें जो साल भर में हमने कार्य किया है, आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे और आने वाले वर्ष में हम क्या करने जा रहे हैं उसकी समाजजनों से सहमति प्राप्त करेंगे। तो साधारण वार्षिक सभा को भी नर्मदा जयंती के जैसे मनाते हैं हम हर्षोल्लास से, वैसी वार्षिक साधारण सभा भी मनाएंगे। बच्चों को शिक्षा और रोजगार की जो व्यवस्था हम कर सकते हैं, उनके प्रगति के लिए प्रतियोगिता को कैसे सरल बनाया जाए उसके लिए हम समय समय पर गोष्ठियाँ भी आयोजित करेंगे। सामूहिक विवाह, जनेऊ जैसे हमारे संस्कार हैं उनको भी आयोजित करेंगे। भागवत कथा या पार्थेश्वर पूजन जितने भी यहाँ कार्य होते आए हैं उन सब में हम सहयोग करेंगे। युवा वर्ग और महिला वर्ग को एक साथ लेकर चलेंगे, जिससे कि ये ट्रस्ट चूँकि एक शरीर जैसा कार्य करेगा और उसकी दोनों भुजाएं
युवा और महिला मंडल की होंगी। वो दोनों हमारी भुजाओं के रूप में कार्य करेंगे और समाज में बिना भेदभाव को समाप्त करके हम समाज के सभी जनों के साथ, सभी जनों की सहमति से समाज को प्रगति की ओर ले जाएंगे। उसमें सभी समाज जनों का सहयोग और आप सबका आशीर्वाद आकांक्षी है। बहुत तक आपके समाज सेवा के संबंध में आपके पूर्व अनुभव क्या रहे और आपने किन कार्यों पर काम किया है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। जो समाज संबंधी आपने कुछ काम किए हैं तो उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। जी, बहुत अच्छा आपने एक प्रश्न पूछा, क्योंकि इसका जानने का हक पूरे समाज के और हमारे बंधुओं को है। क्योंकि अब मेरी उम्र अभी वर्तमान में 70 पार हो चुकी है और इस तट तक आते आते मुझे बहुत अनुभव हर क्षेत्र में, क्योंकि बाल्यकाल से जब सीआर और खेल खिलाड़ी की बात होती थी तब से चुनाव हम लड़ते आ रहे हैं और संघ सहयोग के आधार पर सब कार्य करते आए। जैसे जैसे बड़े होते गए और चुनाव हमारे सामने आते गए, समाज की दिशा में आपने जब पूछा तो सबसे पहले मैं समाज की ओर इंगित कर दूं कि मेरा परिवार और मैं हमेशा समाज की प्रगति और समाज के सहयोग के लिए कार्य करता रहा हूं। उसके बाद जब मैं टिमरनी में था तो मुझे उस समय टिमरनी क्षेत्रीय नामदेव ब्राह्मण समाज में उपाध्यक्ष के पद पर कार्य करने का मुझे अवसर मिला। रेहटगांव में संरक्षक की भूमिका में मैंने काम किया समाज में। उसके बाद यदि हम चलें तो फिर हमने जो भुआना सांस्कृतिक सेवा संगठन बनाया उसमें मैं कार्यकारिणी सदस्य था और सभी के चाहने पर मुझे उस कार्यकारिणी के अध्यक्ष का कार्य भी समान दायित्व तो मेरे पास है, उसमें भी रहकर मैं सेवा कर रहा हूं। और सर्व ब्राह्मण में हमारे यहाँ हरदा में एक सर्व ब्राह्मण वेलफेयर सोसाइटी है, उसका भी मैं विगत वर्षों से संरक्षक हूं। नामदी धर्मशाला में या नामदी ब्राह्मण समाज में किसी प्रचार के बिना मैं अपने कार्य करता रहा हूं और उसका कारण सिर्फ इतना है कि जब मैं 89 में हरदा आया था 89 में, तो मेरी उम्र 35 वर्ष थी और यहाँ जो ट्रस्टी और मुख्य ट्रस्टी बैठे थे वो सब वरिष्ठ थे, तो मैं उनके बीच में मेरी आयु से दुगने के थे, तो मैं उनमें उपस्थिति नहीं दे पाया। और जब रिटायर होकर आया तो यहाँ सब नवयुवक मंडल भैया किशोर शुक्ला के नेतृत्व में कार्य कर रहा था, तब भी मैं इसमें अपना सहभाग नहीं दे पाया। लेकिन 89 से लगातार सामाजिक उत्सव, सामाजिक कार्यक्रम और समाज की प्रगति में कार्य करता आया हूं। और यदि पुनः मुझे समाज सेवा का अवसर प्रदान करती है तो इन अगले 5 वर्षों में मैं समाज की सतत उनकी सहमति से कार्य करने के लिए संकल्पित हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और अगर आपके मन में कुछ है, आप कुछ कहना चाहते हैं समाज के बंधुओं बांधवों से या आपके माना जाए वोटरों से, तो आपकी क्या अपील है? मैं अशोक पाराशर जितनी मैंने आपसे बात कही है उनको अक्षर से धरातल पर उतारने के लिए मैं हमारे नामदी ब्राह्मण समाज हरदा के समस्त वरिष्ठ जन, मातृशक्ति, युवा भाई बहन, आप सबसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि ये जो ट्रस्ट आपके समक्ष सामने आ रहा है, मेरे सहित मेरे 4 सहयोगी जिनके नाम मैंने पूर्व में उल्लेखित किए हैं, आप इनको अपना मतदान कर उनका आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे ये ट्रस्ट सशक्त होकर बिना किसी भेदभाव के समाज को प्रगति की ओर ले जाए। इस संबंध में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं। आज युवा वर्ग के साथ जितनी समस्याएं हैं, चाहे वो शिक्षा की हो, रोजगार की हो, प्रतियोगिता की हो, उन सब के लिए हम किसी न किसी साधन के रूप में उपलब्ध हो, हमारा ट्रस्ट उसके लिए उपलब्ध हो। महिलाओं की प्रगति के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए हमसे जो बन पड़ेगा वो करेंगे। बच्चों के लिए मुख्य रूप से जो खेती वाला मामला है, खेती वाले मामले में यहाँ आप यदि देखें तो लगभग 80% हमारे परिवार नहीं, ये जो अपने ट्रस्ट की जो जमीन मिली हुई थी उसका कोई ट्रस्ट की ज़मीन के संबंध में आप सब जानते हैं कि 1972 का एक पत्रिका में मैंने पढ़ा था, जब ये कहीं दान पत्र देखने को मुझे मिला था। स्वर्गीय श्रीमती गुलाबबाई राजवेद के द्वारा लगभग 20 एकड़ ज़मीन, 5 या 6 चश्मा मकान और एक खलियान नानजी ट्रस्ट मंदिर हरदा को दान किया है। और उसमें बहुत सारे कुछ डिस्प्यूट पैदा भी हुए हैं और उसको वो हाई कोर्ट तक भी वो चले हैं। अभी चूंकि मुझे उसके संबंध में पूरी जानकारी है नहीं, वहाँ बैठने पर जो जानकारी आएगी और उसमें समाज के हित में जो अच्छा से अच्छा होगा हम करने के लिए तत्पर रहेंगे और जितने भी डिस्प्यूट है उसको दूर करेंगे, चाहे वो कानूनी तौर से हो, चाहे वो समझौते के आधार पर हो, लेकिन हम बिना किसी विवाद के उस संपत्ति को समाज के हित में ट्रस्ट की ओर लाना चाहते हैं और इसका ये हमारा संकल्प भी है। हमारी तरफ से आप पूरी टीम को अग्रिम तो जल्दी आ जाओ, शुभकामनाएं। स्टार्ट करो, हम चाहते हैं कि टीम आपकी आए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश भैया पारेश्वर जी, आप हमारे पारिवारिक सदस्य हैं, सामाजिक सदस्य हैं। आपका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहा है और भविष्य में ऐसा मिलता रहे। और नर्मदा प्रखर के माध्यम से यदि आप हमारा इस तरह का सहयोग सदैव बरकरार रहते तो निश्चित रूप से हमारी आप श्री
राजेंद्र बुआ जी, ये भी ट्रस्टी के लिए आगे आए हैं। तो भैया आप बताइए, आपके बारे में आपका समाज का क्या अनुभव रहा, आपने मतलब किस आधार पर आप ट्रस्टी के रूप में आए, इसके पहले कोई अनुभव है समाज कार्य में करने का? नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार गुहे बलवटे परिवार से बिलोंग करता हूं। मेरा निवास पहले टिमनी था 20 वर्षों के पहले। 20 वर्ष से मैं हरदा रहता हूं, यहाँ पर हरदा निवास करता हूं। और मेरे परिवार से मुझे बचपन से ही सामाजिक और धार्मिक की कार्य करने की प्रेरणा मिली मुझे। टिमनी में भी समाज से हमेशा जुड़े रहे, धार्मिक कार्यों से जुड़े रहे। हरदा भी आए, यहाँ भी हमने समाज के उसमें सामूहिक पार्थो पूजन का एक कार्यक्रम चालू किया है समाज के द्वारा, समाज के प्रेरणा से, बड़े बुजुर्गों की प्रेरणा से। उसके बाद में मैंने हरदा ज़िले का एक किसान सम्मेलन, जो नामदी समाज के अपने लोग हैं, उनका एक किसान सम्मेलन करवाया टिमनी में मेरे फार्म हाउस पर। सभी किसानों को जोड़ा, उसमें नामदी समाज जो खेती करते हैं, उसमें हमारे समाज के जो आज बड़े बड़े पद पे हैं, कृषि विभाग में या जो भी नौकरी में, उनसे अपने सबके सहयोग लेकर पूरे किसानों को जोड़ा। नामदी किसान ग्रुप बनाया हम लोगों ने। ये हमारा एक सहयोग है समाज के लिए, और आगे भी और अच्छा कार्य करने की कोशिश करेंगे हम, कि समाज को अच्छी से अच्छी दिशा दे सके और अच्छा सहयोग कर सकें हम लोग। भाई यही हमारी प्रेरणा है। बताओ। मैं संजय काश्यू, नारमदी ब्राह्मण समाज हरदा में ट्रस्टी पद का प्रत्याशी हूँ। मैं पद पर रह के भी काम करने का इतना इच्छुक हूँ, और इसके बाद भी बिना पद के भी मैंने समाज में बहुत कार्य किए हैं। और कोविड के समय भी सामाजिक बंधुओं की मदद की। हर कोई भी सामाजिक बंधु का फ़ोन आ जाता है तो किसी भी क्षेत्र में उसकी तन मन धन से सेवा करता हूँ। शासकीय अस्पताल में भी मैं सामाजिक लोगों के लिए दौड़ते हुए चले जाता हूँ। हर व्यक्ति की, मेरा उद्देश्य समाज में समरसता का वातावरण, आज जो हम किसी कारणवश टूट रहे हैं उनको सबको एक छत के नीचे जोड़ना है। हम हमारी शक्ति को छत के नीचे नहीं बताएं, हम चौक चौराहे पे समाज को ले जाएं, जहां अन्य समाजों जैसा हम भी प्रदर्शन कर सके कि हम नारदी ब्राह्मण सब एकजुट हैं। हमारा संगठन है, क्योंकि हम हर क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं। उसकी वजह है कि हम एक दूसरे की सुनते नहीं हैं। दूसरी बात, तानाशाही वाला रवैया चलाते हैं, हमारे में खंडन होता आ रहा है। तो मैं नहीं चाहता कि इस प्रकार की गतिविधियां चलते रहें। मेरा एकता बनी रहे, और मुझे अगर समाज में मौका मिलता है तो मैं वचन देता हूं कि पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करूंगा। साथ ही साथ कभी भी कोई भी काम आ जाता है, मेरा घर धर्मशाला के पास है, मैं हमेशा हर आदमी के सहयोग के लिए खड़ा रहता हूं। और मैं समाज से एक निवेदन चाहता हूं कि मुझे एक बार समाज में सेवा करने का मौका दे और अच्छे मतों से मुझे विजयी प्राप्त करें। आप हैं ऋषि बारे जी, और अच्छे वकील हैं। उनको हमने कोर्ट में देखा, कोर्ट में कई समाज के कार्यों में इन्हें मदद करते भी मैंने पाया। तो ये ऋषि भाई, आप बताइए कि आपको अगर चुना जाता है तो आपके क्या ध्येय रहेगा, आपको क्या मुख्य काम, आपको क्या दिमाग में, और इसके पहले आपने समाज के लिए क्या किया, कुछ विशेष किया हो तो उसका उल्लेख कर सकते हैं। नमस्कार, मैं जिला अधिवक्ता संघ हरदा में लगभग 25 वर्षों से वकालत कर रहा हूं, और समाज की तरफ से मैं जिला अधिवक्ता संघ में सचिव और सह सचिव के पद पर पहले रह चुका हूं, और अभी वर्तमान में गायत्री शक्तिपीठ हरदा में मुख्य ट्रस्टी के पद पर हूं। मैं समाज के लिए जो हमारे यहाँ विघटन, पारिवारिक विघटन होते आ रहे हैं, कई परिवार में पति पत्नी में विच्छेद हो रहा है, मैं उसमें जो प्रयास कर रहा हूँ, मैं हरदा कोर्ट में भी जो कुटुंब न्यायालय है उसमें प्रयास ये करता हूँ कि परिवार टूटने के पहले परिवार बसे। मैं पहला प्रयास ये करता हूँ, उसके बाद अगर मेरे स्तर पे कहीं कोई काउंसलिंग करने से वो परिवार बचता है तो मैं इस प्रकार के प्रयास करता चला आ रहा हूँ, और आगे भी मैं इस प्रकार के प्रयास करने के लिए समाज के हित में जो मेरे से संभवतः होगा कि परिवार विघटन होने से बचे, ये मेरा पहला प्रयास होगा। बिल्कुल, ये इसमें हमने देखा एक दो कोर्ट में, मैं एक दो मामले में खुद साथ में आया हूँ, उसमें आपने सहयोग किया था, इसका मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। तो अच्छा काम कर रहे हैं आप। आप हैं श्री राजेंद्र पारे, जिनको मंडी वाले बोलते थे, राजू पारे के नाम से ज़्यादा फेमस है। तो भैया आप बताइए, आप कुछ सलाह दे सकते हैं, मतलब अगर ये ट्रस्ट का जो चुनाव हो रहा है, मेरा तो आप एक सामाजिक व्यक्ति के नाते भी बता सकते हैं आपका क्या अनुभव रहा है और क्या होना चाहिए, क्या नहीं हुआ, एक आम मतदाता की दृष्टि से आप क्या बताना चाहते हैं? मेरा बुजुर्गों से, माता बहनों से, युवाओं से निवेदन है कि मैं एक लंबे समय से हरदा में ही निवास करता हूँ, और होश संभाला जब से हरदा में हूँ। मैंने पूर्व जो ट्रस्टी रहे हैं उनका अनुभव देखा है कि काम करने की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन आपने देखा कि जिस प्रकार से काम होने चाहिए वे नहीं हुए। आगामी समय में आदरणीय श्री अशोक जी पारा सर एवं उनके नेतृत्व में हमारे 4 युवा के साथ वे
समाज की सेवा के लिए आए हैं। तो मुझे विश्वास है कि पारा सर जी से मैं लंबे समय से जुड़ा हूँ। क्या अपेक्षा क्या है आपकी, क्या अपेक्षा है, इनसे क्या मुख्य काम कराना चाहते हैं? मुख्य जो धर्मशाला या समाज से लोग नहीं जुड़े हैं, हर सामाजिक बंधु की यह है कि समाज में लोग आते नहीं हैं। तो मेरी इनसे ये अपेक्षा है कि जितने घर हैं यहाँ पर, जो वर्तमान में वोटर लिस्ट तैयार हुई है, जितनी जनगणना हुई है, वो सारे के सारे लोग यहाँ उपस्थित हों और स्वयं आकर्षित होकर यहाँ पर आएँ। ज़बरदस्ती ना, मतलब अपने मन से कि धर्मशाला में कोई कार्यक्रम है, महिलाओं का कोई कार्यक्रम है, गरबा हो रहा है, तो प्रत्येक घर से, चाहे वो किसी भी कॉलोनी में दूर दूर में नहीं, वो महिलाएं यहाँ पर आएँ। युवा जो बीच में जो भी कारण रहा हो, वो जो बिछुड़ गए थे, उनसे ही मेरा निवेदन है कि वे बुजुर्ग युवा भी इनके साथ आगे आकर, आगे जो 5 साल का जो ट्रस्ट बन रहा है, इसमें पूरे समाज की आप एकता चाहते हैं? बस एकता, सब बुजुर्ग महिला सब मिलकर। दीजिए कि आपका नाम? मेरा नाम गौरव काश्यप है और सामाजिक निर्वाचन में मैं सामान्य न्यासी ट्रस्टी के लिए उम्मीदवार हूँ। आपकी विशेष इसके पहले मतलब समाज सेवा में कोई कार्य अनुभव? मैं विगत 10 वर्षों से समाज में युवाओं के साथ सामाजिक कार्यों में हमेशा आगे रहा हूँ और समाज में जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें हम सब युवा मिलके अच्छे काम भी हमने बहुत सारे किए हैं। समाज में एक युवाओं के बीच में एकता स्थापित करने का काम भी हमने बहुत किया। आगे अगर आप बनते हैं तो आपकी मुख्य काम क्या होगा? मुख्य काम यही होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को हमारे साथ जोड़ना, समाज से जोड़ना, समाज की अच्छाइयों से जोड़ना, वरिष्ठों के मार्गदर्शन में अच्छे से अच्छा काम करके दिखाना। जैसे कि युवा और वायु, युवाओं का ऊपरी जो उल्टा होता है वायु, और वरिष्ठों के मार्गदर्शन में जब युवा साथ में हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि समाज में हम बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे, जिसका सभी सामाजिक स्वजन उम्मीद भी करते हैं। और बताइए आप क्या सलाह देना चाहते हैं? मेरी ये सलाह है कि ये चुनाव हो रहे हैं, इसमें मुख्य ट्रस्टी के रूप में श्री पारा सर जी, ट्रस्टी के रूप में श्री ऋषि पारे, संजय काश्यप और गौरव काश्यप, ये बहुत अच्छी टीम है। और मैं चाहता हूँ कि इनको राजेंद्र जी बलवटे ट्रस्टी के रूप में, ये बढ़िया टीम है और इनको सहयोग प्रदान करें और अपना अमूल्य बहुमत देकर इन्हें विजयी बनाएं। मेरे परिवार के लिए मेरी पहली पसंद ब्रह्ममणि आज ही ऑर्डर करें।